इंडियन इकोनॉमी और इंडियन अलायंस जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ है वो खतरे में नज़र आ रही है। वो इस वजह से क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 25% टैरिफ्स जो हैं वो इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर इम्पोज कर दिए हैं और इधर कंप्लीट फेलियर नज़र आ रहा है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का। और इसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी को बड़ा मैसिव हिट होगा इन टैरिफ्स की वजह से। और इसकी वजह ये बनी कि वेडनेसडे को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी कि इंडिया के ऊपर अगस्त 1 से जो है वो टैरिफ्स इंपोज कर रहे हैं, इस वजह से क्योंकि इंडिया रशियन ऑयल और वेपन्स परचेज कर रहा है उस टाइम पे जब पूरी दुनिया जो है वो रशिया को जो वो कत्लो गारत यूक्रेन में कर रहा है उससे रोक रही है। तो बेसिकली इंडिया जो सपोर्ट रशिया को कर रहा है उसकी वजह से जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टैरिफ इंपोज किया है इंडिया पे। और इधर कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इसकी वजह से बहुत मैसिव जो है वो इंडियन इकोनॉमी को हिट आएगी। और अगर बात करें आइक्रा की, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो उसने जो है वो 0.2% इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को कम दिखाया है। यानी पहले जो है वो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट जो थी वो 6.5% पे थी, लेकिन अभी 6.3% के ऊपर जो है वो दिखाया जा रहा है कि यानी 6.3% के ऊपर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी। और उसके साथ साथ एक और ब्रोकरेज फर्म है न्यूमेरा, जिसने ये स्टेटमेंट दी है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो मैसिव हिट देख सकती है और जो है मजीद जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो सकती है। लेकिन अभी जो उन्होंने डिटर्मिन किया है, उन्होंने 0.2% जो है वो नेगेटिव जो जीडीपी ग्रोथ रेट दिखाई है इंडिया की, यानी उन्होंने भी जो है वो सेकंड किया है आइक्रा की रेटिंग को। उसके साथ साथ इस न्यूज़ के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट जब ओपन हुई है तो वो नेगेटिव के अंदर हुई है। तो बेसिकली इस खबर ने जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट को भी हिला के रख दिया है। वो इस वजह से क्योंकि इंडियन मार्केट जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि बहुत सी नेगोशिएशन चल रही थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया की कि वो किस तरीके से अपनी बायलैटरल ट्रेड को बेहतर करें। ये एक तरीके का फॉरेन पॉलिसी फेलियर है क्योंकि इन नेगोशिएशंस के बावजूद जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 25% टैरिफ आयद किया है इंडिया के ऊपर। और जो करंट सिचुएशन है एशियन इकोनॉमीज की, उधर जो है वो इंडिया बहुत वर्सनिंग सिचुएशन देखेगा अगर कंपेयर करें वियतनाम और चाइना से, क्योंकि यही दो ममालिक है जिनके साथ इंडिया जो है वो कंपटीशन के अंदर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर और इन्वेस्टमेंट के अंदर। और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टैरिफ आयद किया था चाइना पे वो तकरीबन 145% था, लेकिन जो नेगोशिएशंस उनकी जिनीवा और लंदन के अंदर हुई तो 30% के ऊपर वो टैरिफ आ गए। लेकिन इंडिया के ऊपर और भी दीगर पेनल्टीज जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आयद करेगा। इसकी वजह से जो है वो एशियन इकोनॉमीज के अंदर इंडिया जो है वो वर्सनिंग सिचुएशन देखेगा। और इन टैरिफ्स की वजह से जो है वो इंडिया के की सेक्टर्स को काफी इफेक्ट होगा, जैसे कि आपके मेरीन प्रोडक्ट्स हैं उनको अफेक्ट होगा, जो इंडिया की मेरीन प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री है उस अफेक्ट होगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अफेक्ट होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अफेक्ट होगा, लेदर, ऑटोमोबाइल्स, इन इंडस्ट्रीज को जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगा। और जो बायलैटरल ट्रेड चल रही थी इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा क्योंकि जब 25% टैरिफ आयद होगा उसके बाद जो है वो और भी दीगर पेनल्टीज लगेंगी। तो ऑब्वियसली जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो प्रोडक्ट्स इंडिया के इंपोर्ट करेगा तो उनकी प्राइसेस कितनी स्पाइक करेंगी, तो उधर ऑब्वियसली जो है वो डिमांड इंडियन प्रोडक्ट्स की कम हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर जो है वो इंडिया का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और जो इंडिया की ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसने ये कहा है कि इंडिया इतनी जो है वो ये करंट गवर्नमेंट नेगोशिएशंस कर रही थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ कि हम जो है वो अपनी बायलैटरल ट्रेड को बेहतर करें। और मोदी जो है वो ट्रंप को अपना गुड फ्रेंड कहता था, लेकिन ट्रंप ने जो है वो उसी गवर्नमेंट के ऊपर 25% जो है वो टैक्स आयद कर दिए हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस का ये कहना है कि ये एक तरीके का कंप्लीट फेलियर है फॉरेन पॉलिसी का। और रिसेंटली जो ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी है उधर ये नजर आ रहा है कि ट्रंप का नैरेटिव जो है वो इंडिया के खिलाफ चेंज हो रहा है। वो इस वजह से क्योंकि इंडिया की जो डिप्लोमेटिक स्टांस है वो ऐसा ही है कि वो कभी रशिया को सपोर्ट करता है, कभी वो यूनाइटेड स्टेट्स को सपोर्ट करता है, वो फोर फ्रंट पे नहीं आता, यानी वो जो है वो पार्टी नहीं बनता। और इस डिप्लोमेसी के खिलाफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ आयद किया है इंडिया के ऊपर। और जिस तरह पूरी दुनिया जो है वो यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ जा रही है, और ये मैंने प्रॉपर टॉपिक जो है कवर किया हुआ है, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, वो भी लाजमी देखिएगा। आइंदा आने वाले दिनों में ये देखेंगे कि ये जो अलायंस है वो या तो ख़त्म होती है या फिर कोई नेगोशिएशंस के बाद जो है वो कोई नई रास्ता इंडियन इकोनॉमी देखती है। तो इधर जो है वो देखना ये है कि फर्दर डेवलपमेंट्स क्या होती हैं इसके ऊपर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।